नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपठित अवबोधनम के विषय में बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका हम उत्तर दें और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो आइए साथियों, अध्ययन करते हैं अपठित गद्यांश का। प्रत्येक लाइन का पहले अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों के विषय में, व्याकरण के विषय में जानते हैं। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावर्तः। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। प्रत्याव्रत है, ये साथियों क्या है? क्रियापद है। किसका है? अष्टावक्र है, इसका क्रियापद है। अष्टावक्र की एज क्या थी, उम्र क्या थी? बालक था। क्या था? बालक। तो इसका क्या लिखेंगे हम? कर्ता बाल है और अष्टावक्र यहां पर डैश लगा देंगे तो बाल अष्टावक्र हो जाएगा। किसका कर्ता? प्रत्याव्रत है, इसका कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल अष्टावक्र है। देखिए प्रश्न बनाते हुए चलते हैं। बाल है अष्टावक्र है, कई से क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावर्तः है। गृहं प्रत्यावर्तः है। बालक अष्टावक्र किनके साथ खेल करके घर लौटा? तो कई से। तो साथियों देखिए यहां पर मित्रई, तो कई के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा? मित्रई, मित्रों के साथ। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। अब यहां पर जो क्रीडित्वा है, क्रीडित्वा में प्रत्यय कौन सा है? देखिए क्रीड धातु है और कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, क्रीड धातु कत्वा प्रत्यय है। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। अब नेक्स्ट प्रश्न और बन सकता है क्या कि बालक अष्टावक्र है। नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं हम। बालक अष्टावक्र है, मित्रैः से क्रीडित्वा कुत्र प्रत्यावर्तः है। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके कहां लौटा? प्रत्यावर्तः कहां लौटा? तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे हम? गृहं। क्या आंसर लिखेंगे साथियों? गृहं आंसर लिखेंगे इस प्रकार से उत्तर के स्थान पर, और पूरा सेंटेंस सेम होगा। अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम। तो बाल अष्टावक्र मित्रैः से क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावर्तः है। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। तो इस पहली लाइन में जितने प्रश्न बनते हैं हमने बनाए हैं। बाल अष्टावक्र कर्ता, मित्रैः से मित्रों के साथ, तृतीया विभक्ति बहुवचन, सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रीडित्वा क्रीड धातु कत्वा प्रत्यय, गृहं ये है साथियों कर्म कारक और प्रत्यावर्त है ये क्रिया है। तो बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटा। पहली लाइन से बनने वाले प्रश्न हुए। अब नेक्स्ट लाइन जानते हैं। से जननीम अपृच्छत, से उसने जननीम अपृच्छत मां को पूछा। तो यहां पर प्रश्न देखिए, के जननीम अपृच्छत ये प्रश्न, और अष्टावक्र काम अपृच्छत। दो प्रश्न बने, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न। किसने मां को पूछा? से जननी में अपृच्छत, उसने मां को पूछा। उसने किसने? अष्टावक्र ने। तो यहां पर कै किसने? जननी मां को अपृच्छत पूछा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अष्टावक्र है।
अष्टावक्र है। अष्टावक्र ने पूछा, के स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे अष्टावक्र जननी अपृच्छत्। अष्टावक्र ने मां को पूछा। नेक्स्ट है अष्टावक्र काम अपृच्छत्। अष्टावक्र ने किसको पूछा? तो काम के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा? जननी। तो उत्तर होगा हमारा जननी, जननी। अष्टावक्र ने जननी में अपृच्छत् मां को पूछा। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि जो यहां पर अपृच्छत् है ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा? स है। ये कर्ता क्या होगा इसका? स है। और ब्रैकेट में लिख देंगे साथियों अष्टावक्र, जिससे हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप अष्टावक्र भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर से लिख करके ब्रैकेट में अष्टावक्र लिखेंगे तो परीक्षक बहुत ही प्रसन्न होता है कि छात्र के द्वारा बहुत अच्छा आंसर लिखा गया है। तो अपृच्छत् ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या है? से। और सह जो कर्ता है इसकी क्रियापद क्या होगी? अपृच्छत्। तो उसने मां को पूछा, अष्टावक्र ने मां को पूछा। तो दूसरी लाइन से संबंधित प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हुए। क्या पूछा इसके विषय में जानते हैं। मातः मां कब आस्ते मम पिता। मम पिता मेरे पिता कब आस्ते कहां है। कब, यहां पर कब का अर्थ साथियों है कब, सिमिलर वर्ड लिखेंगे पुत्र। कहां है, इसका पर्यायवाची क्या है? पुत्र। मेरे पिताजी कहां हैं, कब आस्ते कहां हैं। इति इस प्रकार सा अवदत वह बोली। कौन बोली? मां बोली। सा अवदत वह बोली। तात तौ पिता राज ऋषि जनकस्य सभायाम विद्वद भी शास्त्रार्थाय गते आसीत्। तो यहां पर से और लिख दें तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन रहा है। सहे तुम्हारे पिताजी राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। तो पिता राज ऋषि जनकस्य सभायाम विद्वद विषय शास्त्रार्थाय गते आसी। तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। तो पिता कुत्र गते आसीत्। देखिए तब नेक्स्ट प्रश्न, तौ पिता राज ऋषि जनकस्य सभायाम विद्वद भी से शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। ये इति का अवदत्। इस प्रकार किसने कहा कि तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। किसने कहा ये कहा अष्टावक्र से माता। उत्तर क्या होगा? अष्टावक्र से माता अवदत्। अष्टावक्र की माता ने कहा, बोला। क्या बोला? कि तुम्हारे पिताजी राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं हम। ये यहां से ये आंसर मैं रख कर देता हूं और दूसरा प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, ये बना दिया और यहां पर मैंने लिखा कई
और लिखा से। प्रश्न बना हमारा, तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में किनके साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे? किनके साथ? तो कई के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा साथियों? विद्वानों के साथ, विद्वद भी से। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे हम विद्वद भी, विद्वद भी से, विद्वद भी से है शास्त्रायताय गतासी। पूरा आंसर लिखेंगे, तव पिता राज ऋषि जनक से सभायाम विद्वद भी से शास्त्रार्थाय गत आसी। यहां पर से लिखा हुआ है, से लिखने की जरूरत नहीं, केवल कई के स्थान पर हम विद्वद भी लिखेंगे कि तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वद भी सह शास्त्रार्थाय गत आसी। ये हमारा उत्तर हुआ, इसको रफ कर देंगे हम। ये हमारा क्या हुआ? उत्तर हुआ। ये हमारा प्रश्न हुआ कि तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में किनके साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे? तो प्रश्नों का उत्तर हुआ विद्वद भी, विद्वानों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं हम, और यहां पर ये रख करते हैं विद्वद भी से विद्वानों के साथ। और देखिए यहां पर लिख दिया मैंने पुत्र। प्रश्न बना हमारा, तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक, जनक की कहां, जनक के कहां विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए? तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक के कहां विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे? तो कहां? तो देखिए सभायाम। कौन सी सभायाम? सभायाम। तो इसके पुत्र के स्थान पर हमारा उत्तर होगा सभायाम। ये हमारा उत्तर हुआ पुत्र के स्थान पर। तो यहां पर साथियों सभायाम लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं सभायाम, और नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं यहां पर किमर्थम। तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ किस लिए गए हुए थे? किस लिए गए हुए थे? तो यहां पर किमर्थम के स्थान पर उत्तर होगा हमारा शास्त्रार्थाय, शास्त्रार्थाय, शास्त्रार्थ के। तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। इस प्रकार से इस लाइन में हमारे इतने प्रश्न बने। नेक्स्ट साथियों, यहां पर देखिए आसीत क्रिया है। ठीक है, आस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और यहां पर गत है, इसमें गत है, इसमें गम धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, जो यहां पर आसीन है गए हुए थे, इसका कर्ता क्या होगा? पिता। क्या कर्ता होगा इसका? पिता। नेक्स्ट है राज ऋषि, राज ऋषि की। अब यहां पर लिखेंगे राजा धन ऋषि। ये संधि विच्छेद हुआ, राजा धन ऋषि। कौन सी संधि हुई यहां पर? गुण संधि हुई साथियों। कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। अब नेक्स्ट पंक्ति के विषय में हम जानते हैं। किंतु लेकिन अधुना यावत, अब तक, अधुना अब यावत तक, किंतु अब तक न प्रतिनिवृत्त नहीं लौटे। किंतु अब तक नहीं लौटे, ये वाक्य किसने कहे? अष्टावक्र से माता, अष्टावक्र की माता ने कहे। किंतु लेकिन अधुना अब यावत तक, लेकिन अब तक न प्रतिनिवृत्त नहीं लौटे, इति वाक्यम का अकथयत। इस प्रकार का वाक्य किसने कहा? अष्टावक्र से माता। उत्तर होगा अष्टावक्र की माता ने कहा। और कम अकथयत किसको कहा? अष्टावक्रम, अष्टावक्र, अष्टावक्र को कहा। तो प्रश्न बन सकता है, देखिए किंतु लेकिन अधुना
यावत न प्रतिनिवृत्त है, न प्रतिनिवृत्त है, लेकिन अब तक नहीं लौटे इति काय कथियत। इस प्रकार किसने कहा, इस प्रकार काय कथियत किसने कहा, तो यहां पर उत्तर होगा, हम लिख सकते हैं माता, और भी स्पष्ट लिखना चाहें तो लिखेंगे अष्टावक्रस्य माता। ठीक है, ये उत्तर हमने लिख दिया। नेक्स्ट प्रश्न और बन सकता है, कौन सा बन सकता है, देखिए ये, किंतु अधुना यावत, लेकिन अब तक न प्रतिनिवृत्त नहीं लौटे, इस प्रकार कम एकत्रित किसको कहा, इस प्रकार कम एकत्रित किसको कहा, तो यहां पर हमारा उत्तर होगा अष्टावक्र, अष्टावक्र, ये हमारा उत्तर होगा अष्टावक्र। इस प्रकार की बात अष्टावक्र को कहा। अब आइए, अहम अपि चिंतातुरास्मि, मैं भी चिंतातुरास्मि, चिंता युक्त हूं, चिंता से व्याकुल हूं। अहम यहां पर किसके लिए आया है, अष्टावक्र से मात्रे, अष्टावक्र की मां के लिए आया है। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे। देखिए प्रश्न बनेगा, अहम अपि चिंतातुरा, चिंतातुरा अस्मि, अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। अहम अभी, मैं भी चिंतातुरास्मि, चिंता से व्याकुल हूं। अत्र यहां अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा साथियों, अष्टावक्रस्य मात्रे, अष्टावक्र की माता के, अष्टावक्रस्य मात्रे अहम, पूरा आंसर लिखें, अहम सर्वनाम पदम प्रयुक्तम, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। अष्टावक्र की माता के लिए अहम सर्वनाम पद प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इदम निसम्य अष्टावक्र प्रत्यवदत, यह सुनकर के अष्टावक्र ने कहा, अष्टावक्र जी बोले, क्या बोले, जननी मां अलम चिंतया, चिंता मत करो। यहां पर अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और प्रश्न बन सकता है कि इदम निसम्य, ये सुनकर के अष्टावक्र, अष्टावक्र ने किम प्रत्यवदत, क्या बोले, ये सुनकर के अष्टावक्र ने किम अकथयत, क्या कहा, तो उत्तर हम लिखेंगे जननी अलम चिंतया, चिंता मत करो, स्व कल प्रभाते सुबह अहम राजसभा में गत्वा यास्यामि, मैं राजसभा में जाकर के जानूंगा, का वार्ता इति, क्या बात है, का वार्ता इति, क्या बात है, स्व आने वाला कल, टमाटर, कल सुबह मैं राजसभा में जाकर के जानूंगा। तो यहां पर जो अहम है ये कर्ता है, और ज्ञास्यामि ये क्रिया है, और कौन सी क्रिया है, ज्ञा धातु है और लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, और अहम भी उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, गत्वा में गम धातु है, गत्वा प्रत्यय है, राजसभाम ये है साथियों कर्म। तो स्व प्रभाते अहम, कल सुबह मैं राजसभा में जाकर के जानूंगा, का वार्ता, क्या बात है, इस प्रकार उत्तर भी।
माता वदत, माता बोली। माता ने क्या कहा? त्वम बालो असि, तुम बालक हो। माता ने क्या कहा? तुम बालक हो। तो यहां पर देखिए साथियों संधि है बालह धन असि। ये संधि है, कौन सी संधि है? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से? पहला तो देखो साथियों बालो धन असि, ये तो पूर्व रूप संधि हुई। और फिर नेक्स्ट इसका स्टेप है बाले धन असि, ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट है ये और सेकंड ये। इसको पूर्व रूप बोलते हैं और इसको उत्व विसर्ग बोलते हैं। यहां पर सीधे डायरेक्ट उत्व विसर्ग संधि कर दी गई। ठीक है, अब आगे देखो। तुम बालक हो, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश न सुलभ सुलभ नहीं है। राजसभा में तुम्हारा प्रवेश सुलभ नहीं है। यहां पर भी संधि है, वही संधि, प्रवेश है धन न, ये भी उत्व विसर्ग संधि है। सुलभ है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ है। दुर्लभ है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ है। कुत्र राजसभायाम तो प्रवेश होने सुलभ है। तो देखिए यहां पर प्रश्न बन रहा है नेक्स्ट, कुत्र तब प्रवेशो न सुलभ है। कहां तुम्हारा प्रवेश सुलभ नहीं है? तो कुत्र के स्थान पर लिखेंगे राजसभायाम। क्या आंसर लिखेंगे साथियों? राजसभायाम। कुत्र के स्थान पर उत्तर होगा हमारा राजसभायाम। राजसभा में प्रवेश सुलभ नहीं है। तत्र तव उपहासो अपि संभाव्यते, तत्र वहां तव तुम्हारा उपहासो अपि, उपहास भी संभाव्यते, संभव है। उपहास भी संभव है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उपहासो अपि, यहां पर भी संधि है उपहास है धन अपि, ये भी उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। वहां तुम्हारा उपहास भी संभव है। यो संभाव्यते, ये क्या है? क्रियापद है, आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन, और इसका कर्ता क्या होगा साथियों? उपहास है। कहीं यहां पर उपहासो अपि दोनों लिखेंगे तो गलत हो जाता है। संधि विच्छेद करने पर हमें पता चल जाता है कि उपहास है। वहां तुम्हारा उपहास भी संभव है। वहां तुम्हारा क्या संभव है? उपहास। तो यहां पर करता हुआ उपहास। अब देखिए आगे, अष्टावक्र जी कैसे थे? विलक्षण प्रतिभा संपन्न, विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। सर्वशास्त्र पारंगत है, सभी शास्त्रों में पारंगत थे, सभी शास्त्रों को जानने वाले थे। अष्टावक्र अभाषक, अष्टावक्र जी बोले। विलक्षण प्रतिभा संपन्न, सर्वशास्त्र पारंगत, अष्टावक्र अभाषक, अष्टावक्र ने कहा। अब दोनों लाइनों के प्रश्न एक साथ देखेंगे। मां भैंसी मत डरो, मां भैंसी मत डरो। यहां पर भैंसी है, डरना। ईदृशिम तादृशिम व ऐसी अथवा वैसी, आशंका मां विधेयी, आशंका मत करो। अहम पित्रा से, मैं पिता के साथ, क्षिप्रम शीघ्र आगमिष्यामि, आऊंगा, मैं पिता के साथ शीघ्र आऊंगा। एक बार और देखो, अष्टावक्र कीदृश बालक आसीत। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, अष्टावक्र कीदृश बालक है आसीत। प्रश्न है हमारा, अष्टावक्र कैसा बालक था? अष्टावक्र कैसा बालक था? तो उत्तर होगा हमारा, अष्टावक्र है विलक्षण प्रतिभा संपन्न है, विलक्षण प्रतिभा
संपन्न सर्वशास्त्र पारंगत से आसीत सर्वशास्त्र पारंगत अष्टावक्र विलक्षण प्रतिभा संपन्न सभी शास्त्रों में पारंगत आसीत थे। ऐसे थे अष्टावक्र। और अष्टावक्र जी ने क्या कहा मां को? अष्टावक्र है भाषत। अष्टावक्र ने कहा माते है मां भैसी मत डरो, ईदृशिम तादृशिम वा, ऐसी अथवा वैसी आशंका मां विधेयी, आशंका मत करो। अहम पितरास है, मैं पिताजी के साथ क्षिप्रम आगमिष्यामि, शीघ्र आऊंगा। क्षिप्रम आगमिष्यामि, शीघ्र आऊंगा। यहां पर अहम कर्ता है और आगमिष्यामि क्या है? क्रिया है। ठीक है। क्षिप्रम और सह ये दोनों क्या है? अव्यय हैं। देखते हैं, सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका मूल शब्द क्या है? पितरी। और सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हुआ पितरा। ठीक है। और यहां पर क्षिप्रम का पर्यायवाची है शीघ्रम। आगमिष्यामि आ उपसर्ग है, गम धातु है और लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। आध उपसर्ग गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। ईदृशिम तादृशिम वा, ऐसी अथवा वैसी आशंका मत करो। तो प्रश्न बन सकता है आशंकाम के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? काम। ऐसी अथवा वैसी काम क्या मां विधेयी मत करो। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा आशंका। ऐसी अथवा वैसी क्या नहीं करें? आशंका नहीं, आशंका नहीं करें। ऐसी अथवा वैसी आशंका मत करो, मां विधेयी मत करो। ये मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ऐसी वैसी आशंका मत करो। कौन मत करो? तुम मत करो। तुम यहां पर कौन है? इस विधेयी का कर्ता क्या होगा? त्वम। विधेयी का कर्ता क्या होगा? त्वम होगा। अब साथियों एक बार और देखते हैं हम इस पूरे पैराग्राफ का अनुवाद करके। बालक अष्टावक्र मित्रै से क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावर्तय। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर लौटे। से जननी में पृच्छत, उसने मां को पूछा, मातः मां, मम पिता, मेरे पिता कब आस्ते, कहां है? इति इस प्रकार सावदत वह बोली। तात तो पिता राज ऋषि जनक से सभायाम विद्वद्भि से शास्त्रार्थाय गते आसीत्। तुम्हारे पिता राज ऋषि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए हैं। किंतु अधुना यावत, लेकिन अब तक न प्रतिनिवृत्त है, नहीं लौटे। अहम अभी चिंतातुरास्मि, मैं भी चिंता से व्याकुल हूं। इदम निसमय, ये सुनकर, यहां पर निउपसर्ग है, शम धातु है और लप प्रत्यय। निसमय सुनकर के, निउपसर्ग शम धातु लप प्रत्यय। ये सुनकर के अष्टावक्र जी बोले, जननी मां अलम चिंतया, चिंता मत कर। स्वप्रभाते अहम राजसभायाम, राजसभा में गत्वा ज्ञास्यामि, कल सुबह मैं राजसभा में जाकर के जानूंगा। का वार्ता इति, क्या बात है? माता अवदत, माता बोली, त्वम बालो असि, तुम बालक हो। यहां पर त्वम करता है असि क्रिया। राजसभायाम तो प्रवेशो न सुलभ है, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश सुलभ नहीं है। तत्र तब उपहासों की संभावित, वहां तुम्हारा उपहास भी संभव है। विलक्षण प्रतिभा संपन्न सर्वशास्त्र पारंगत है, अष्टावक्र है अभाषक। विलक्षण प्रतिभा संपन्न सर्वशास्त्र पारंगत अष्टावक्र जी बोले, माते मां भैसी मत डरो, ईदृशिम तादृशिम वा, ऐसी अथवा वैसी आशंका मां विधेयी, आशंका मत करो।
अहम पित्रा से क्षिप्रम आगमिष्यामि, मैं पिता के साथ शीघ्र आऊंगा। इस प्रकार से ये पैराग्राफ है साथियों। यहां पर हम देखेंगे कि अव्यय कहां कहां है। अव्यय हम जाने तो सह भी अव्ययी है, ठीक है। नेक्स्ट क्रीडित्वा, कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, लप प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है यहां पर कब, ये भी अव्यय है, इति अव्यय है, और किंतु अव्यय, अधुना अव्यय, यावत अव्यय, न अव्यय। और यहां पर जो प्रति और नी दो उपसर्ग हैं ये भी अव्यय हैं। अपि अव्यय है और निसमय ये भी अव्यय शब्द है, यहां पर प्रति अव्यय है। अलम अव्यय है, स्व अव्यय। नेक्स्ट इति अव्यय, न अव्यय है, तत्र अव्यय है। तत्र का अपोजिट वर्ड, तत्र का अपोजिट क्या होगा, अत्र। और यहां पर अपि अव्यय है। नेक्स्ट मां, ये भी अव्यय है। वा अव्यय है, मां अव्यय है, से अव्यय और क्षिप्रम भी अव्यय। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।